दोस्तों, अगर आप बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपका जो है आपका जो है वार्षिक आय जो रहना चाहिए आपको 72,000 रुपये रहना चाहिए सालाना। जो आपको वार्षिक आय जो रहना चाहिए आपको 72,000 रुपये रहता है। तभी जो है आप अपना इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना का। तो ऐसे में हम इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि जो आप इसका आय प्रमाण पत्र जो होता है आपको कैसे बनाना है। अगर आप 70,000 का जो भी 72,000 खोजा जाता है, इसे आप कैसे बना सकते हैं अपना आय प्रमाण पत्र को अगर आप बनाते हैं तो इसमें क्या-क्या दस्तावेज लगेगा, पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आए। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोगों को ये जानकारी पता चल पाए। चलिए हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के हम वेबसाइट पर हैं, तो यहाँ पर एक नोटिस में यहाँ पर देखेंगे तो नोटिस में भी यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया कि लाभुक को पारिवारिक आय की प्रतिमाह जो होना चाहिए 6,000 से कम होनी चाहिए। आवेदक देते समय अभ्यर्थी के राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र जो है हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय 6,000 रुपये रहना चाहिए होने का प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब कि यहाँ पर 6,000 रुपये का रहा है प्रतिमाह, तो आपका जो है पूरा आपका हो गया 12 × 6 तो 12 × 6,000 तो आपका जो पूरा हो गया तो 72,000 रुपये आपको हो गया। 72,000 रुपये आपको सालाना खोजा जा रहा है, 72,000 रुपये सालाना खोजा जा रहा है। तो ऐसे में आपको 72,000 रुपये सालाना खोजा जाता है, तो कैसे बनाना पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से नोटिस आप समझ लियो कि नोटिस में भी यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया कि आपको जो है प्रतिमाह जो रहना चाहिए 6,000 रुपये रहना है और सालाना जो आपका हो जाएगा 12 × 6 तो 72,000 रुपये हो गया। 72,000 रुपये जो है आपका सालाना होना चाहिए आय, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप जो आवेदन कर पाएंगे। तो ये इसलिए योजना चलाई जाती रोजगार जो भी गरीब परिवार रहते हैं उन्हीं के लिए खास करके चलाई जाती है कि वो अपना कोई रोजगार अपना खड़ा करके अपना रोजगार चला सकते हैं। उन्हीं के लिए 2 लाख रुपये सरकार जो है लघु उद्यमी योजना के नाम से यहाँ पर देती है। लघु उद्यमी योजना इसका नाम है जो है लघु उद्यमी योजना है। तो इससे सरकार जो है गरीब परिवारों को ये 2 लाख रुपया ये इसलिए यहाँ पर 6,000 रुपये का मासिक आय खोजा जा रहा है। 6,000 रुपये का मासिक आय खोजा जा रहा है। तो अगर आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे में बनाने के लिए आपको जो है आपको दस्तावेज के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या दस्तावेज लग सकता है। जैसे कि यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर आपको जो है अपना बनवाते हैं तो इसमें अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से आपको जो है घोषणा पत्र आपको जो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। घोषणा पत्र बनवाना पड़ेगा मतलब एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अनुमंडल पदाधिकारी जो भी रहते हैं वो आपको घोषणा करेंगे, घोषणा पत्र में करेंगे कि आपका जो है सालाना है 70,000 या 72,000 जो भी बनाएंगे तो वो कहेंगे कि आपका जो सालाना इतना है प्रतिमाह जो इतना है। तो ये आपको जो एक एफिडेविट तैयार करके देंगे, एफिडेविट तैयार करके देंगे, उसके बाद जो अपना बना सकते हैं, उसके बाद जो अपना बना सकते हैं। या फिर आप जो है दूसरा आपका जो आवश्यक दस्तावेज हो सकता है कि आपको जो है आवश्यक भूमिहीन परिवार से है तो इसका घोषणा पत्र आप दे सकते हैं। आवश्यक भूमिहीन परिवार से है तो इसका आप घोषणा पत्र दे सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। बाकी यहाँ पर तीसरा में आप देख सकते हैं आवेदक द्वारा आवेदक या आवेदक के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी निजी नौकरी में नहीं है, इसका घोषणा पत्र आप बना सकते हैं। इसका घोषणा पत्र बनाकर भी आप दे सकते हैं। या फिर चौथा ये हो गया कि सभी घोषणा पत्र पर उस क्षेत्र के जन्म प्रतिनिधि के द्वारा अनुशंसित होना जरूरी है। मतलब कि जो भी जन प्रतिनिधि आपके रहते हैं, जो भी मतलब कि मुखिया जो भी रहते हैं, उनके द्वारा जो है जो भी आप अपना दस्तावेज बनाएंगे वो यहाँ पर मुखिया के द्वारा वहाँ पर साइन होना चाहिए। मुखिया के द्वारा यहाँ पर साइन होना चाहिए। यहाँ पर जानकारी दिया गया कि जनप्रतिनिधि के द्वारा अनुसंसाधित होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बीपीएल सूची के नाम छाया प्रति होना चाहिए। बीपीएल सूची में नाम का छाया प्रति होना चाहिए। जो भी बीपीएल सूची का नाम आपका रहा होगा, बीपीएल में जिनका भी नाम होगा उनका छाया प्रति आप दे सकते हैं। उनका जो छाया प्रति देकर अपना आय प्रमाण पत्र को अपना बना सकते हैं। तो बीपीएल उन्हीं लोगों को बनता है जो गरीब परिवार से हैं, उन्हीं लोगों का बीपीएल बनता है। यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया कि बीपीएल परिवार बीपीएल सूची में नाम है तो उसका भी छाया प्रति देकर अपना आय प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर और छठा में देख सकते हैं 1 वर्ष से बैंक पासबुक का स्टेटमेंट आपका देखा जाएगा। मतलब कि आप गरीब परिवार से हैं तो उसमें आप स्टेटमेंट देकर भी आप अपना बैंक का स्टेटमेंट जो भी रहता है आपका 1 साल का तो अपना देकर अपना आय प्रमाण पत्र को अपना बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र को अपना बनवा सकते हैं। या फिर अगर आप जो भी कैंडिडेट विधवा महिला के हैं तो उनका पति का मृत्यु जो भी प्रमाण पत्र होगा वो भी अपना देकर अपना आय प्रमाण पत्र को अपना बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये दस्तावेज लग सकता है, ये दस्तावेज लग सकता है। या फिर ये आपका जो भी ब्लॉक होगा वो वहाँ पर भी
कोई और प्रक्रिया हो तो वहाँ पर अपना पता कर लेना है, वहाँ पर अपना पता कर लेना है। जैसे कि कोई-कोई ब्लॉक में ये सब दस्तावेज़ नहीं माँगा जाता है, डायरेक्ट आपका हो जाता है। तो अपना ये 2 प्रक्रिया से बन जाता है, एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कहा जाए तो ऑनलाइन ही हो जाता है, ऑनलाइन ही हो जाता है, ऑनलाइन करते हैं उसके बाद ही आपका जो है जाकर वहाँ से करवाना पड़ता है, वहाँ से अप्रूव बनाना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। जैसे कि आप जब अपना आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर दिए, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर दिए तो उसके बाद जो है आप अपना मान लीजिए आप अपना ऑनलाइन किए तो ऐसे में आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड अपलोड करते हैं, तो सभी जो आधार कार्ड ही अपलोड कर देते हैं। तो जैसे कि आधार कार्ड अपलोड करते हैं, उसके बाद जो है आधार कार्ड मान लीजिए आप अपलोड कर दिए, जैसे आप ऑनलाइन कर दिए हैं, आधार कार्ड को अपलोड कर दिए हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जाकर अपना जो भी आरटीपीएस काउंटर रहते हैं या फिर जो भी राजस्व कर्मचारी आपका जो भी ब्लॉक कर रहेंगे, वहाँ पर जाकर आपका जो भी आपका यहाँ पर दस्तावेज बता रहे हैं, जो भी इसमें से कोई दस्तावेज होगा तो अपना लेकर जाना है, वहाँ से अपना इसे वेरीफाई करवा लेना, वहाँ से बताएँगे कि मेरा इतना है, इतना वार्षिक आय है, इतना है। तो उसके बाद जो है आपका अप्रूव कर देंगे, आपका 1 से 2 दिन में आपका अप्रूव हो जाएगा, तो अपना जो भी आय प्रमाण पत्र जो है आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आपका 1-2 दिन के अंदर आपका जो है आय प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप समझ लिए होंगे कि आपका आय प्रमाण जो है इस प्रकार से बन सकता है। चलिए हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो ऑफलाइन बनाते हैं तो उसमें अभी आपको तुरंत आपका जो है 1 से 2 दिन में आपका जो है बनकर आ जाएगा। ऑफलाइन प्रक्रिया जाकर अपना जो भी ब्लॉक रहता है, वहाँ से अगर आप बनाते हैं तो वहाँ से भी आप अपना बना सकते हैं। तो ये दस्तावेज अगर आपके पास रहता है तो अपना जाकर अपना बनवा सकते हैं। चलिए हम यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाते हैं। जैसे कि आपको आवेदन करने के लिए आपको पहले अपना गूगल में ओपन कर लेना, टीपीएस आरटीपीएस सर्च करना, सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, तो यहाँ से क्लिक करके आरटीपीएस के वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से आवेदन करने के लिए आपको जो है यहाँ से अब आवेदन करने के लिए यहाँ पर आना है आपको। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है समान प्रशासन लोक सेवा अधिकार के सेवाएं माना, उसके बाद समान प्रशासन विभाग में आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो हमें आय प्रमाण पत्र बनाना तो अंचल स्तर से आपको बनाना है। अंचल स्तर से आपको जो है आय प्रमाण पत्र को आपको बनवाना है, मतलब कि ब्लॉक स्तर से। तो यहाँ से अंचल स्तर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म जो है इस प्रकार से यहाँ पर लोडिंग लेता है। यहाँ पर इस तरह से लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा फॉर्म जो इस तरह से खुल कर आ जाता है। प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी से स्तर से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लिंग आपको पूछा जा रहा है कि आप पुरुष है या स्त्री है, यहाँ पर आपको लिंग बताना है। उसके बाद यहाँ से नेम आप लिखे, जैसे कि आप अपना नाम को लिखते हैं, जैसे कि अपना नाम को हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से अपना नाम को लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपने आप हिंदी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अपने आप हिंदी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से अपना नाम को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका फादर्स नेम रहता है इसी प्रकार से अपना फादर्स नेम को लिखेंगे। फादर्स नेम को उसी तरह के लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने आप हिंदी होता हुआ चला आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। इसी तरह से मदर्स नेम को फिल करते हैं तो उसी तरह से हिंदी हो जाएगा। उसके बाद फादर हस्बैंड नेम रहता है तो हस्बैंड नेम देते हैं तो उसी तरह से हिंदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ से मोबाइल नंबर देना है। अगर आपका ईमेल है तो ईमेल दे सकते हैं या फिर छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी पता है, यहाँ पर आप पता एड्रेस पूरा फिल करना है। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट यहाँ बिहारी है, यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद जो भी आपका जिला है, यहाँ से अपना जिला को चूज कर लेना। जिला चूज करने के बाद जो भी आपका अनुमंडल होगा ऐसा अनुमंडल को यहाँ से चूज कर लेना है। जो क्या अनुमंडल होगा ऐसे चूज करना है। उसके बाद जो भी अपना ब्लॉक से अप्लाई करने फॉर्म यहाँ से चूज करना है। उसके बाद यहाँ से आप आएंगे स्थायी निकाय के प्रकार में, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत में आपको चूज करना। अगर आप नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम को चूज करना। अगर आप नगर परिषद से आते हो तो नगर परिषद को चूज करना। अगर आप नगर पंचायत से आते हो तो नगर पंचायत चूज करके अपना नगर पंचायत को चूज करना। इसी तरह से जैसे कि हम ग्राम पंचायत से आते हैं, ग्राम पंचायत को चूज करके यहाँ से अपना ऐसे ग्राम पंचायत को चूज कर सकते हो। उसी प्रकार से नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को आप चूज करके अपना कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वार्ड संख्या पूछा जा रहा है, मतलब कि वार्ड नंबर पूछा जा रहा है। तो अपना वार्ड नंबर आपका क्या है, आपका जो भी वार्ड नंबर है अपना क्या है, यहाँ पर अपना देना है, बताना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी विलेज होगा, विलेज मोहल्ला जो भी होगा यहाँ पर अपना लिखना है। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना। उसके बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा यहाँ से अपना चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ से अपना पिन कोड को एंटर करना। जो भी आपका पिन कोड है यहाँ से पिन कोड को एंटर करना। उसके बाद आवेदक का फोटो, मतलब फोटो पर जो है आपको इस तरह से साइन होना चाहिए, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे इस तरह से आपको जो है फोटो पर आपका जो है साइन होना चाहिए यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से आपका फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आधार संख्या पूछा जा रहा है, तो आधार संख्या में आपका यहाँ पर अपना आधार संख्या एंटर नहीं करना है। अगर आप यहाँ से आधार संख्या एंटर कर देते हैं तो आपका जो भी आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर रहता है उस पर डायरेक्ट आपका ओटीपी जाएगा, डायरेक्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे में डायरेक्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे में
आपको जो भी आप अपना आधार के साथ जो भी अपना डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप विधवा महिला के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है। तो ऐसे में जो भी अपना इसके साथ ही आपको आधार के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट को अटैच करके करना है, जैसे कि जो भी हम दस्तावेज बताएं, जैसे कि भूमिहीन परिवार कैसे हैं, तो वो भी जो भी घोषणा पत्र है आधार के साथ ही आपको अटैच करके वहां से अपना करना है। तो आगे हम आपको जानकारी बताएंगे, जैसे कि हम यहाँ से आधार नंबर आपको यहाँ से इंटर नहीं करना है, आवेदन कर रहे हैं तो ऐसा अपना आधार नंबर को इंटर नहीं करना। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको आधार से जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर आता है तो आपको जो है यहाँ पर डालते हैं, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपका ओटीपी जाएगा, आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो उस पर आपको ओटीपी जाएगा, उस पर डायरेक्ट आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आप जो है फॉर्म को सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो सबमिट आप कर पाएंगे। लेकिन आपको जो है आधार नंबर नहीं यहाँ से फिल करके अपना आधार के साथ जो भी अटैच है डॉक्यूमेंट रहता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से आधार नंबर डालकर यहाँ से कर देते हैं, तो ऐसे में आपको जो है ब्लॉक जाकर अपना जो भी राजस्व कर्मचारी रहते हैं वहां से जाकर अपना करवाना पड़ेगा। वहां से जाकर आप जो भी इसका घोषणा पत्र ये सब बनवाए हैं वहां से जाकर अपना इसे करवाना पड़ेगा, वहां से जाकर अपना करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अब आता है पेशा। तो पेशा आपको बताना है कि पेशा आपका क्या है, यहाँ पर अपना पेशा यहाँ पर देना है, पेशा आपको यहाँ पर बताना है कि आपका पेशा क्या है। तो यहाँ से हम पेशा आपको देना है, तो यहाँ से पेशा हमको चूज कर लिए, पेशा को हम चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से आपका पूछा जाता है कि आवेदन का उद्देश्य आपका क्या है, आवेदन का उद्देश्य आपका क्या है। तो यहाँ आवेदन का उद्देश्य आपको बताना है कि आवेदन का उद्देश्य क्या है। तो आवेदन का उद्देश्य जो है मेरा लघु उद्यम योजना के लिए है, तो हम लघु उद्यम योजना इस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो भी आरटीपीएस काउंटर पर जाते हैं उनके पास पूरा डाटा जाएगा, तो वो देखेंगे कि लघु उद्यम योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य यही है। यहाँ पर देख सकते हैं लघु उद्यमी योजना के, तो लघु उद्यमी उनके पास पता होगा कि इनका जो है इतना का आय बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे कि अब यहाँ से सरकारी सेवा से आए, तो यहाँ से सरकारी सेवा से आया होगा, तो यहाँ से हम सरकारी सेवा से आए तो नहीं है, तो यहाँ से हम 0 करेंगे। उसके बाद यहाँ से कृषि से आय जितना भी होगा आपका, जो भी कृषि से जिनका भी इनकम होगा यहाँ से अपना फिल करना। तो हम कृषि से मेरा इनकम जो इतना है, इतना हम यहाँ से 25,000 रुपया है। और यहाँ से व्यवसाय का पूछा जा रहा है, तो व्यवसाय का आपको बताना कि व्यवसाय का कितना है आपको। यहाँ से फिर का इनकम ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस आपको कितना है, तो जैसे कि हम यहाँ से अपना दे देते हैं इस तरह से हम दे दिए। तो यहाँ पर स्रोत से इनकम सोर्स से तो हम 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कुल आय वार्षिक आय हम देखेंगे, तो यहाँ सब दोनों जोड़कर आपको हो गया 70,000 रुपया कुल वार्षिक आय। यहाँ पर इस तरह से 70,000 रुपया हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सभी डिटेल फिल हो जाने के बाद जो भी अपना डिटेल को फिल किया अपना देख लेना है। उसके बाद यहाँ से जो भी कब्जा दिया है, कब्जा यहाँ से फिल करके आपको जो है अब यहाँ से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस जो इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आता है। यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अब यहाँ से अटैच इनिशियल करना है। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, आप कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं, आप नया एप्लीकेशन फिर से फिल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अटैच इनिशियल करना चाहते आगे फॉर्म बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है। अब यहाँ से आ जाता है आपका दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन, दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन। तो क्या आपको अपलोड करना है, जैसे कि हम यहाँ से आधार कार्ड को हम अपना अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ से और भी यहाँ पर दोनों जगह जॉब कार्ड ये सब देख सकते हैं, आपको मांगा जाता है यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी आपका जैसे कि पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सब तो हम आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे। आधार कार्ड को इसके साथ हम अपलोड करेंगे। तो आधार कार्ड के साथ जो भी आपको ये दस्तावेज मांगा जा रहा है, जो भी यहाँ पर दस्तावेज आप एफिडेविट अगर आप बना लेते हैं तो इसके साथ जो भी आपका इसे अटैच करके एक पीडीएफ में आपको जो है बना लेना है। आपको अटैच करके एक पीडीएफ में बना लेना। मान लीजिए कोई भी आपका बीपीएल हो गया, बीपीएल में आपका नाम है, उसके साथ 6 प्रति आपका होगा, उसके बीपीएल का सूची के जो भी 6 प्रति है, जो भी आपका घोषणा पत्र जो भी आपका होगा, 1 वर्ष का स्टेटमेंट होगा बैंक पासबुक का, तो वहां पर अगर आप अपलोड करना चाहते हो वहां पर भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से आधार कार्ड को है, तो आधार कार्ड के साथ हम यहाँ से स्टेटमेंट को अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि हम एक पीडीएफ में मान लीजिए आपका जो एक आधार कार्ड का हो गया और दूसरा जो आपका हो गया जो भी आपका घोषणा पत्र है वो हो गया। तो कैसे आपको बनवाना है, तो बनाने के लिए आपको गूगल में आपको टाइप करना है जेपीजी पीडीएफ। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट में लगा, तो यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट इमेज करना है। उसके बाद जो भी आपका इमेज होगा, जैसे कि हम जैसे कि एक इमेज सिलेक्ट कर लिए, दूसरा इमेज हो गया, तो हम जैसे कि अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोनों इमेज अपलोड हो गया। तो ये हम आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ जो है बनकर रेडी हो चुका है। हम यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ करेंगे, तो यहाँ पर पीडीएफ जो है पर इस तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पर पीडीएफ जो बनकर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ बनकर आ चुका है। तो इस तरह से जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये हम आपको एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से अपना दस्तावेज को अपलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से दस्तावेज को अपलोड कर दिए हैं।
तो चलिए हम यहाँ से दस्तावेज को अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव एंड इश्यू पर क्लिक करना। सेव एंड इश्यू पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है और यहाँ पर जो भी अपना दस्तावेज को अपलोड करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्म जो इस प्रकार से यहाँ पर लोडिंग लेता है, यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है, यहाँ पर सबमिट हो जाता है तो आपको रिसिप्ट इस प्रकार से निकल कर आ जाता है। और यहाँ से एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके अपना पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मान लीजिए आप अपना सिर्फ आधार कार्ड को ही अपलोड किए, आधार कार्ड को ही सिर्फ अपना अपलोड किए, अपना अगर सिर्फ अपना ही आधार कार्ड को ही अपलोड किए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जाकर अपना जो भी आपका राजस्व कर्मचारी रहते हैं, जो भी आपका राजस्व कर्मचारी रहते हैं वहां पर जाएंगे, वहां पर अपना जाएंगे तो आपका जो भी इसके साथ संलग्न दस्तावेज ये सब मान लीजिए ये रहता है, तो जो भी आपका दस्तावेज रहता है तो अपना उसके साथ अटैच करके वहां पर देंगे। इसके रिसिप्ट के साथ जो भी आपका रिसिप्ट निकल कर आया है, जो भी आपका जो भी रिसिप्ट निकल कर आया तो इसके साथ अटैच करके आप देंगे तो वहां पर जो है आपका डायरेक्ट आपका वेरीफाई कर देंगे, आपका जो है डायरेक्ट वहां पर अप्रूव कर देंगे। उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इनका जो है इतना ही है तो यहाँ पर वो अप्रूव कर देंगे डायरेक्ट। आपका जो है 1 से 2 दिन में आपका जो है बनकर आ जाएगा। तो आपको समय बहुत कम है क्योंकि 15 दिन का समय बच रहा है आपको आवेदन करने में, तो आपको तत्काल ही आपको बनवाना पड़ेगा। तत्काल ही आप अपना बना ले, अपना आय प्रमाण पत्र जो होता है आपका तत्काल ही अपना बनवा लेना है। अपना जो भी ब्लॉक है, जो भी अंचल है वहां से अपना जाकर अपना बनवा सकते हैं। तो आपने ये जानकारी अपने समझोगे कि लघु उद्यम योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है ये आप जानकारी अपने समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोगों को ये जानकारी पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।